दोस्तों जब जब आप बैंक एग्जाम की बात करेंगे तो बॉक्स पजल एक ऐसा पैटर्न हमेशा होगा जिसकी इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। लेवल अप कंटेंट में बॉक्स पजल को जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके पजल श्रृंखला में एक अच्छी 5 नंबर की पजल मिस हो जाए। बॉक्स पजल आपके बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है ना, रेलवेज में भी आता है, लेकिन जो लेवल आपको बैंकिंग में मिलता है वो शायद बाकी एग्जाम्स में उतना ज्यादा नहीं मिलता। तो आज हम बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे कि बॉक्स पजल क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। देखिए समझिए पहले कि बॉक्स पजल का एक सिंपल लैंग्वेज जो है वो क्या होता है। बॉक्स पजल में सिर्फ पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, यानी हमें यह पता लगाना होता है कि कौन सा पर्सन या ऑब्जेक्ट किस बॉक्स में है, किसके ऊपर है, किसके नीचे है, कितनी डिस्टेंस पे है और किस पोजीशन पे है। मतलब कहने का मतलब यह है, एक बॉक्स में सिंपली आपको इस तरह की नंबरिंग दी जाती है। मतलब 7 अगर बॉक्स हैं तो आप सिंपल एज्यूम कर लीजिए कि ये इस तरह का नंबरिंग आपका बॉक्स का हो गया कि 1 बॉक्स है, फिर 2 बॉक्स है, फिर 3 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, 5 बॉक्स है। बॉक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होती। मतलब जब मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 90% ऐसी सिचुएशन, मैं ऐसे लिख देता हूं, 90% केस में आपको हमेशा बॉक्स जो है वो पॉसिबिलिटी मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं देगा। 10% ना कहिए कोई बॉक्स आपको ऐसा मिल जाए जिसमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो, बट 90% आपको पॉसिबिलिटी जो है वो मिलेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे सवाल ने बोला कि भाई आप टॉप टू बॉटम जो है वो चीजों को सेट कर दीजिए। तो मैंने ये टॉप टू बॉटम लेट सपोज जो है वो अलग अलग जो है वो लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे लग दिए, या फिर एबीसीडी मैंने ऐसे कर दिए। अब इसमें आपको क्लू कैसे स्टेटमेंट देता है समझिएगा। क्लू स्टेटमेंट ऐसे देगा कि देखो डी के ऊपर यहाँ पे ए है, या फिर ए के नीचे सी है। ठीक है, आपको इन क्लू को आपस में कनेक्ट करना होगा, जिसको सिंपली हम बोलते हैं क्या, डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट क्या है? डॉट पॉइंट का मतलब होता है कि बेसिकली आपके अगर 3 पॉइंटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, समझिएगा मेरी बात को, अगर मैं कहूं कि 3 पॉइंटर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आप डॉट पॉइंटर बना सकते हैं। और एक सवाल जो कॉम्प्लिकेटेड है बॉक्स का, हो सकता है कि आपसे वो स्पीड में बन जाए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो। सिंपली कैसे, जैसे एक अलमीरा है, इसमें 6 अलग अलग शेल्फ हमने लगा दिया, या फिर मान लीजिए मुझे बुक्स रखनी है, उसको सीक्वेंस मैंने ऐसे बना दिया। अब स्टेटमेंट में आपको क्या मिलेगा कि पहला स्टेटमेंट मान लो दे दिया, मैथ सबसे ऊपर है, इंग्लिश मैथ के नीचे है, साइंस सबसे नीचे है। ये जो पैटर्न होते हैं इनको आपको आपस में कनेक्ट करना होता है, इसी को डॉट मेथड बोलते हैं। और कनेक्ट करके आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो डन करना होता है। ठीक है, ओके। जैसे जैसे कुछ वर्ड अगर मैं आपको दिखा पाऊं, एवब का मतलब होता है कि ऊपर कहीं भी, बिलो का मतलब होता है नीचे कहीं भी, इमीडिएटली एवब का मतलब हो गया जस्ट ऊपर, इमीडिएटली बिलो का मतलब हो गया ठीक नीचे, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, नॉट एडजेसेंट मतलब आजू बाजू नहीं होंगे, बिटवीन मतलब 2 पोजीशन के बीच में, एग्जैक्टली इन बिटवीन मतलब फिक्स नंबर ऑफ गैप। जैसे 0 0 का गैप है तो 1 1 का गैप हो, 2 2 का गैप हो, 3 3 का गैप हो, 4 4 का गैप हो, उसको एग्जैक्ट बोलेंगे। टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम सबसे नीचे, मिडिल मतलब एग्जैक्टली पोजीशन के मिड में, ऑड पोजीशन मतलब अगर 1 से 8 है तो 1 3 5 7 9 ऐसा कुछ करके। ऐसे इवन पोजीशन 2 4 6 8 10 हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब या तो एक्सट्रीम टॉप पे या फिर एक्सट्रीम बॉटम पे एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक और लगातार क्रम में जो है वो होने चाहिए कि एक बंदा यहां पे है या तो अगला बंदा उसके ठीक बाद में आएगा। या जैसे मैं कहूं अल्फाबेटिकल कंसेक्यूटिव, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए है तो ए के बाद या तो बी जो है वो नीचे की साइड होगा या तो ऊपर की साइड, लेकिन आएंगे साथ में, अल्फाबेटिकल कंसेक्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मैं कहूं एटलीस्ट 2 बॉक्सेस अबव ओ, तो कम से कम 2 बॉक्स ओ के ऊपर जरूर होंगे, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। एटमोस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूं एटमोस्ट 2 बॉक्स अबव ओ, यानी मैक्सिमम 2 ही बॉक्स ओ के ऊपर होंगे। एक भी होगा तो भी चल जाएगा, 0 होगा तो भी चल जाएगा, 2 से ऊपर नहीं हो सकता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा।
लेस देन, मान लीजिए लिखा है लेस देन 2%, तो लेस देन 2 बॉक्सेस, तो दो से कम एक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मोर देन 2%, तो मिनिमम 3 लोग, और फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे कितने भी हो सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये सारे स्टेटमेंट हो गए। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखिएगा, मिलके हम लोग ट्राई करेंगे। 6 बॉक्स है, बॉक्स में मैंने आपसे कहा 90% केस में आपके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। एन और वी में 2 का गैप है, वी आएगा एन के नीचे, डब्ल्यू वी में 1 का गैप है, एम डब्ल्यू में 2 का गैप है, टी आएगा एम के जस्ट नीचे, एस के जस्ट ऊपर। हमें इसमें कुछ भी फिक्स पोजीशन नहीं पता है, तो पहला स्टेटमेंट ये है, पहला डॉट का नियम ये कहता है कि मैक्सिमम पोजीशन कवर करने वाले स्टेटमेंट को देख लो, अगर वो पोजीशन एटलीस्ट 3 डॉट देगा तो आप उसकी 2 पॉसिबिलिटी बना के सवाल को शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पे 2 बॉक्स एन और वी के बीच में है, और यहां 2 बॉक्स एम और डब्ल्यू के बीच में है। एन और वी अगर मैं पकड़ूंगा तो वी से डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू से एम हो जाएगा। मतलब ये है, अगर मैं इस वाले से स्टार्ट करूंगा तो भी मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, इस वाले से स्टार्ट करूंगा तो भी यहां तक पहुंच जाऊंगा। बट मुझे ये ज्यादा जस्टिफाइड लग रहा है, क्योंकि इसमें पोजीशन फिक्स है। एन और वी में 2 का गैप, और वी जहां भी आएगा एन के नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एन को यहां पे किया, तो मैंने कहा कि एन और वी में 2 का गैप ऐसे, एन को आपने यहां किया, एन और वी में 2 का गैप ऐसे। अब मैं कह रहा हूं कि V और W में 1 का गैप है, तो V और W में 1 का गैप, चलिए आपने नीचे कर लिया, V और W में आपने 1 का गैप ऊपर कर लिया। अब आपको पता है कि W और M में 2 का गैप होगा। इसमें देखिए 2, 2, 4, 2, 6, नीचे करूंगा 7 से ज्यादा बॉक्स हो जाएंगे, 6 से ज्यादा बॉक्स हो जाएंगे, तो W और M में 2 का गैप ऐसे। इस वाले की 2 पॉसिबिलिटी कैसे? W यहाँ पे 2 छोड़ के या तो M ऐसे हो जाएगा, 2 छोड़ के या तो M ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। T जहां भी आएगा M के जस्ट नीचे और S के ऊपर आएगा, तो M के जस्ट नीचे इस वाले में T जो है वो कहीं नहीं बनेगा, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। इसमें M के जस्ट नीचे अगर मैं T करूं और फिर मैं S के ऊपर करता हूं, तो उसमें 2, 2, 4, 2, 6, टोटल 7 लोग हो गए, ये वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत हो जाएगी। M के जस्ट नीचे यहाँ पे T, और T जहां भी आएगा S के ऊपर इस प्रकार से बन जाएगा, और ओवरऑल क्वेश्चन की कंडीशन हमारी प्रॉपर डन हो गई। मतलब हमने क्या किया, डॉट पॉइंट को समझा, डॉट पॉइंट के बिहाफ में क्वेश्चन बनाया, हमने 2 पॉसिबिलिटी बनाई, एक बनते बनते सही हो गई और एक बनते बनते गलत हो गई। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जरा इस पैटर्न को देखिए, इसमें क्या क्या लिखा है। 7 बॉक्स हैं, ठीक है, 2 बॉक्स G और A के बीच, G और F के बीच में, 1 बॉक्स G और A के बीच में, A आएगा G के ऊपर, 3 बॉक्स A और E के बीच में, E आएगा A के नीचे, C आएगा E के जस्ट ऊपर, C और D में 3 का गैप। तो हमारे पास अगेन कोई ऐसी फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे नॉर्मली हम अदर जो है वो पजल में देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तो मैक्सिमम पोजीशन कवर करना है, और उससे हमें 3 तरह के डॉट कनेक्ट करना है। जैसे 1.3 का गैप ये है, 3 का गैप ए ई के बीच में, ई आएगा ए के नीचे, फिर ई से आप सी चले जाइए, सी से आप डी चले जाइए। तो अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को लूंगा तब भी मैं यहां तक डायरेक्टली कनेक्ट करके पहुंच जाऊंगा, या मैं इससे चलूंगा तब भी यहां तक कनेक्ट करके पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये ज्यादा जस्टिफाइड डॉट है, क्योंकि इसमें ए और ई में 3 का गैप है, और ई आएगा ए के नीचे, तो एक प्रकार से काइंड ऑफ आपका फिक्स पॉइंट यहां पे ये बना के दे रहा है। कैसे? देखिए, मैंने कहा ए के नीचे ई 3 का गैप, तो ए यहां पे, ए के नीचे ई 3 का गैप, ए यहां पे, ए के नीचे ई 3 का गैप ऐसे बन गया। ई के जस्ट ऊपर सी आएगा, तो ई के जस्ट ऊपर यहां पे सी ऐसे, ई के जस्ट ऊपर यहां पे सी ऐसे। सी और डी में 3 का गैप होगा, सी यहां पे 3 का गैप, डी ऐसे, सी यहां पे 3 का गैप जो है वो डी ऐसे बन जाएगा। इसमें काउंट कर लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसमें 8 लोग डन हो गए। जबकि आप देखिए टोटल नंबर केवल 7 हैं, और यहाँ पे टोटल 8 बन गए हैं। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि मैक्स टू मैक्स केवल 7 ही बॉक्स हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। जी और ए में 1 का गैप है, और जी के ऊपर ही ये आएगा, तो जी के ऊपर ही ये आएगा, जी और ए में 1 का गैप हो जाएगा।
जी और एफ में 2 का गैप है, जी यहाँ पे 2 छोड़ के एफ नहीं, 2 छोड़ के एफ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 2, 2 4, 2 6 और 1 7 सब हो जाएंगे। तो आखिरी लेटर यहाँ पे बचा बी, आखिरी लेटर यहाँ पे बी बचा। और हाँ जी सर, यही आंसर एग्जैक्ट डन हो गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अलग अलग 2 पॉसिबिलिटी बनाई, उसमें हमने 3 डॉट को कनेक्ट किया, करते करते एक पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई और एक पॉसिबिलिटी परफेक्टली क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं और पैटर्न समझते हैं। अब जरा इस सवाल को एक बार ध्यान से देखिए। 8 यहां पे बॉक्स है और एक के ऊपर एक रखा हुआ है। पी डब्ल्यू में 2 का गैप, क्यू पी में जो है वो 2 ऊपर आएगा, क्यू डब्ल्यू आर एस। हमारे पास अगेन फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट से सवाल स्टार्ट करेंगे जो एक तो मैक्सिमम पोजीशन दे और जो डॉट बना के दे दे। तो आप यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 5 बॉक्स जो है वो क्यू और वी के बीच में, क्यू जहां भी आएगा पी के 2 ऊपर और पी और डब्ल्यू में 2 का गैप हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं क्यू और वी में 5 का गैप, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने क्यू को यहां पे किया तो 1 2 3 4 5, क्यू और वी में 5 का गैप। क्यू को मैंने यहां किया 1 2 3 4 और ये 5, क्यू और वी में 5 का गैप। ऐसे क्यू जहां भी आएगा पी के 2 बॉक्स ऊपर आएगा, तो मैं कहता हूं पी के 2 बॉक्स ऊपर मतलब गैप 1 का होगा। पी के 2 बॉक्स ऊपर गैप 1 का हो जाएगा। इसमें काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इसमें 9 लोग हो रहे हैं। जबकि मैक्सिमम बॉक्स कितने हैं सर, 8 हैं। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, इसमें 7 लोग हैं। इसका मतलब ये है, इस पॉसिबिलिटी को मैं पहले के जैसे ही बना लेता हूं, क्या पता आगे आवश्यकता पड़ जाए। तो ये यहाँ पे P, यहाँ पे Q, नहीं यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे Q, और V जहां भी आएगा P के 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। P और W में 2 का गैप है, तो P यहाँ पे 2 छोड़ के यहाँ पे W, P यहाँ पे है 2 छोड़ के यहाँ पे W। R और S में 1 का गैप है, S जहां भी आएगा P के बगल में नहीं, R और S में 2 का गैप, S P के बगल में। समझिए, अगर मैं P के बगल में S इधर करता हूं तो ना तो 2 छोड़ के R यहाँ पे, ना तो 2 छोड़ के R यहाँ पे। इसका मतलब S केवल इस साइड होगा और 2 छोड़ के R मैं यहाँ कर दूंगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स केवल 8 ही लोग हैं। ऊपर मैं लेके जाऊंगा, नंबर ऑफ पीपल 8 से ज्यादा हो जाएंगे। अगेन मैं P के बगल में अगर एस यहां करता हूं तो ना तो 2 छोड़ के इधर बनेगा, ना तो इधर बनेगा। तो एस को आप यहां कर लीजिए, 2 छोड़ के आर जो है ऐसे बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से डन हो गया। टी और यू में 1 का गैप, यू कभी पी के बगल में नहीं, तो यू पी के बगल में नहीं, यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। इसमें टी और यू में 1 का गैप रखने की मेरे पास कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत और ये जो है सिंपली ट्रू। 2 4 6 और ये 8 लोगों को हमने टोटल जो है वो प्रॉपर बना लिया। समझ आई बात? बॉक्स का पैटर्न ओवरऑल आपको निकालना कैसे है, हमेशा डॉट पॉइंट कनेक्ट करिए, उसको हमेशा जोड़िए, आपका काम जो है वो लगभग बन जाएगा। और सवाल देखते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए। इस सवाल को अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो कई चीजें आपको यहां पे दिख रही होंगी। देखिए 8 अलग अलग बॉक्सेस हैं। मैंने आपसे कहा 90% सिचुएशन में बॉक्स की पोजीशन फिक्स जो है वो नहीं होती है, लेकिन इस सवाल में अगर आप देखें, आपको क्लियरली एक स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है कि मैथ जहां भी आएगा टॉप पे आएगा और पॉलिटी जहां भी आएगा बॉटम पे आएगा। अब बस ये देख लीजिए क्या इससे कनेक्टेड पॉइंट आपको मिलेंगे। तो मैथ से आएगा साइंस, मैथ से आएगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से आएगा सिविक्स, ठीक है, सिविक्स से आएगा हिस्ट्री। तो अच्छी खासी पोजीशन हमें डेफिनेट यहां पे मिल रही है। मैं इसको चाहूं तो नंबरिंग करके भी बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि 8 बॉक्सेस है, लेट सपोज 8 की नंबरिंग मैंने ऐसे कर ली, 8 की नंबरिंग मैंने लेट सपोज जो है वो ऐसे कर ली। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि मैथ जहां भी आएगा टॉप पोजीशन पे आ जाएगा, तो मैथ टॉप पे ऐसे बन गया। मैथ के इमीडिएट नीचे साइंस जो है वो ऐसे बन जाएगा। मैथ और ज्योग्राफी में 3 का गैप, 1 2 3, मैथ्स और ज्योग्राफी में 3 का गैप जो है वो ऐसे आ जाएगा। और आ जाइए,
ज्योग्राफी के इमीडिएट नीचे सिविक्स आएगा, ज्योग्राफी के जस्ट नीचे सिविक्स। सिविक्स और हिस्ट्री में 2 का गैप, सिविक्स यहां पे 2 छोड़ के हिस्ट्री, केवल और केवल ऐसे बन जाएगा। अगले पे आ जाइए। ज्योग्राफी और इंग्लिश में 1 का गैप है, ज्योग्राफी यहां पे 1 छोड़ के इंग्लिश यहां नहीं आ सकता, 1 छोड़ के इंग्लिश जो है वो यहां पे ऐसे बन जाएगा। सब हो जाएंगे तो हमें ये मालूम है कि पॉलिटी सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आएगा। इस वाले में आप पॉलिटी को सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे कर लीजिए। और एक आखिरी सब्जेक्ट कौन सा होगा? संस्कृत। संस्कृत यहां पे आ गया और इस प्रकार से 8 लोगों की कंप्लीट कंडीशन जो है वो हमने डन कर ली। उम्मीद करते हैं आपने ऐसे ही क्वेश्चन को प्रॉपर जो है वो सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो इस सवाल में हुआ क्या, 10% का क्राइटेरिया आ गया जिसमें हमें पोजीशन फिक्स पता थी, उसमें हमने डॉट को कनेक्ट किया, सवाल जो है वो प्रॉपर बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। एक सवाल और देखिए, अब जरा इस सवाल को देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है। 6 यहां पे बॉक्स दिए हैं और इनके मतलब अलग अलग एक्चुअल में सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें थोड़ा सा डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। फिजिक्स टॉप पे है, फिजिक्स से हिंदी, हिंदी से बायोलॉजी। ठीक है, और मतलब एक प्रकार से डिसेंट हमारे पास 3-4 पॉइंट डॉट के रूप में कनेक्टेड हैं। मान लीजिए ऐसे 6 बॉक्स की नंबरिंग मैंने कर ली, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, ऐसे मैंने प्रॉपर जो है वो बना लिया। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाइए, क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं कि फिजिक्स जहां भी आएगा टॉप पे आ जाएगा, तो ये फिजिक्स टॉप पे ऐसे बन गया। फिजिक्स और हिंदी में 3 का गैप, 1, 2, 3, फिजिक्स और हिंदी में 3 का गैप केवल यहां पे। हिंदी जहां भी आएगा बायोलॉजी के जस्ट बाद यहां पे आएगा। मैथ जहां भी आएगा इंग्लिश के जस्ट ऊपर, केमिस्ट्री के जस्ट नीचे। तो मैथ जहां भी आएगा इंग्लिश के जस्ट ऊपर आएगा, केमिस्ट्री के जस्ट नीचे जो है वो आ जाएगा। और इस प्रकार से कंप्लीट 6 लोगों की कंडीशन जो है वो प्रॉपर डन हो गई। उम्मीद करते हैं आपने ऐसे ही किया होगा। उम्मीद करते हैं आपको बॉक्स पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैं एक सवाल एज अ होमवर्क आप सारे बच्चों को मैं दे रहा हूं, क्लास खत्म करते ही मुझे इसका आंसर जो है वो प्रॉपर यहां पे मेंशन करिएगा। ये क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सारे बच्चे जरूर से जरूर बताइएगा। हम सभी टॉपिक को बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो कवर करेंगे ताकि एक कॉन्सेप्ट आपका बेस जो है वो बॉक्स पजल का अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।